आखिरकार मेरा किडनैप हो ही गया। मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। हमारे अमीर दोस्तों के सर्कल में तो किडनैप होना स्टेटस सिंबल माना जाता था। जिसे कभी अगवा न किया गया हो, वो क्या ही रईस। हमें एक बड़ी सी नाव पर ले जाया गया। एक बदमाश ने मेरी बेस्ट फ्रेंड की टांग छूने की कोशिश की। मैं तुरंत गुस्से में चिल्लाई, अरे तू पागल है क्या? मैं उससे कहीं ज्यादा सुंदर हूं। अगर किसी को मारना है तो उसे मार, मुझे नहीं। वो आदमी बोला, चुपचाप बैठो। पियाओ जी आसपास हो सकता है। ज्यादा ड्रामा मत करो। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उसी आदमी पर क्रश हो गया। मैं मुस्कुराकर बोली, अगर बाद में एक्टिंग करनी है तो पहले मेरे साथ कर लो ना। तुम सच में पागल हो? मेरी दोस्त चीखी। थोड़ी देर बाद हमें एक सुनसान टापू के टूटे-फूटे घर में ले जाया गया। जल्दी करो, अपने पापा को फोन करो और 50 लाख की फिरौती मांगो। मैंने आंखें घुमाईं, बस 50 लाख? इतनी बेइज्जती? तुमने हमारे लिन ग्रुप के बारे में पढ़ाई नहीं की क्या? वो आदमी हैरान होकर बोला, तो कितना मांगें? मैं आराम से बोली, 8 करोड़। 1 रुपया भी कम हुआ तो मेरी इज्जत चली जाएगी। क्या? फोन दो। मैं खुद पापा को कॉल करती हूं, लेकिन उन्होंने फोन नहीं दिया। कल करेंगे, मैं गुस्से में चिल्लाई। मेरे पापा की बेटी यहां दुख झेल रही है और वो आराम से सोएंगे। अभी कॉल लगाओ। तभी एक बदमाश ने मुझे चुप कराने की कोशिश की। लेकिन तभी वही लड़का बीच में आ गया। हाथ मत लगाना इसे। मैं उसे देखती रह गई। दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। रात को मैं उसके पास जाकर बोली, जमीन बहुत सख्त है। क्या मैं तुम्हारे पास सो सकती हूं? वो परेशान होकर बोला, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? मैं मुस्कुराई, तुम हो ना। अगले दिन उन्होंने फिरौती की रकम कम करने की बात की। 8 करोड़ बहुत ज्यादा है। मैं तुरंत बोली, कम नहीं होगा। मेरी इज्जत का सवाल है। सब लोग मुझे पागल समझ रहे थे। फिर अचानक वही लड़का चुपके से हमारे पास आया। आज रात भाग जाओ। मैंने नाव का इंतजाम कर दिया है। थोड़ा तैरना पड़ेगा। मैं हैरान रह गई, इतनी आसानी से? मजा ही नहीं आया। लेकिन जैसे ही पानी में उतरी, मेरे पैर में कुछ चुभ गया। मैं डरकर चीखी, मम्मी! शार्क! वो माथा पकड़कर बोला, इतने उथले पानी में शार्क कहाँ से आएगी? बाद में पता चला, वो असल में अंडरकवर पुलिस वाला था। अगले दिन गैंग का बॉस आया, जाओ हाईशेंग। उसने मुस्कुराकर कहा, अपने पापा को फोन करो। मैं रोने की एक्टिंग करते हुए बोली, पापा, मुझे किडनैप कर लिया गया है। बॉस बोला, 5 अरब तैयार करो। मेरे पापा बोले, तुम लोग बहुत फिल्में देखते हो क्या? तभी हालात अचानक बिगड़ गए। वही लड़का मुझे बाथरूम ले गया और धीरे से बोला, जो भी हो जाए, बाहर मत आना। लोग मर सकते हैं। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर तुम मर गए तो? वो हल्का सा मुस्कुराया, तब भी बाहर मत आना। मैं धीरे से बोली, पहले मुझे किस। तुम्हें सच में दिक्कत है? उसने मेरी बात काट दी। फिर बाहर गोलियों की आवाज आने लगी। जब मेरी आंख खुली, मैं अस्पताल में थी। मैं तुरंत पूछने लगी, वो लड़का कहाँ है? पीले बाल वाला, बहुत हैंडसम। पापा ने चुप होकर कहा, पुलिस ने केस संभाल लिया। एक अंडरकवर एजेंट मर गया। मेरे हाथ कांपने लगे। क्या? यांग युआन मर गया? बाद में मुझे सच पता चला। वो सच में पुलिस का गुप्त एजेंट था। उसने अपनी पहचान तक दुनिया से छुपाकर रखी। मरने के बाद भी उसका नाम एक अपराधी की तरह ही दर्ज हुआ। कोई नहीं जानता था कि वो हीरो था। वो अकेले उसी समुंदर में खो गया। और मैं उसे कभी धन्यवाद भी नहीं कह पाई। मैं आजाद हो गई। लिन हानशान, क्या दुनिया में सिर्फ आदमी ही बचे हैं? अपनी हालत देखो जरा। चलो मेरे साथ ए बार चलते हैं। वहाँ बड़ा बढ़िया बार है। ताओनिंग मुझे अपने प्राइवेट जेट में लेकर गई। हम ए बार पहुँचे। मैं इधर-उधर घूम रही थी, तभी सामने वो दिखाई दिया। ताओनिंग बोली, मैंने तुम्हें पहले कभी ऐसा नहीं देखा।
मैं धीरे से बोली, ये पसंद नहीं, प्यार है। निंग निंग, मेरा दिल टूट चुका है। ताओनिंग हंस पड़ी, तुम्हें तो हैंडसम लड़के पसंद है ना? ये लो, एक लड़का मेरे पास आकर बोला, दीदी, मैं सिर्फ आपका हूं। मैंने उसे एक नज़र देखा, बिल्कुल बेकार। फिर मैं वॉशरूम चली गई। लेकिन अचानक सब धुंधला हो गया। जब मेरी आंख खुली, मैं पुलिस स्टेशन के पूछताछ वाले कमरे में बैठी थी। और मेरे सामने यांग युआन। 3 महीने बाद वो और भी हैंडसम लग रहा था। बाल अब फिर से काले हो चुके थे। मैं धीरे से बोली, यांग युआन। वो बिना भाव के बोला, कौन यांग युआन? मिस लिन, यहां साइन कीजिए। लेकिन उसकी आवाज वही थी। मैं तुरंत उसके पीछे चल दी। वो पलटकर बोला, मिस लिन, ठीक से बिहेव कीजिए। दोबारा ऐसा किया तो पुलिस पर हमला करने का केस कर दूंगा। ताओनिंग ने माथा पकड़ लिया। शानशान, तुम शराब पीकर हमेशा ऐसा क्यों करती हो? हर हैंडसम आदमी को अपना पति बुलाने लगती हो। लेकिन मैं यकीन कर चुकी थी, वो यांग युआन ही था। मैंने उसके ऑफिस के बाहर लगी नेम प्लेट पर नजर डाली, यांग वेनमो। उम्र भी अलग, पहचान भी साफ, सब कुछ अलग था। लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। मैंने उसके बारे में हर जगह पता करना शुरू कर दिया। एक दिन मैं उसके घर के पास पहुंची। तभी एक आंटी ने पूछा, बेटी, किसे ढूंढ रही हो? मैं तुरंत बोली, मैं घर किराए पर लेने आई हूं। आंटी खुश होकर बोली, अरे वाह, हमारे यहां एक अटारी खाली है, देखोगी? मैं खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि एक आदमी के लिए मैं इतनी पागल क्यों हो रही हूं। घर अच्छा था। मैंने पूछा, टॉयलेट कहाँ है? अंकल बोले, तीसरी मंजिल पर। मेरा बेटा अकेला रहता है। वो पुलिस वाला है, बहुत सीधा लड़का है। यहां रहोगी तो सुरक्षित रहोगी। मैं मन ही मन हंस पड़ी, सुरक्षित? मैं तो खुद तूफान हूं। अगले कुछ दिनों तक मैं दिन में यांग युआन को देखती और रात में उसी घर की तीसरी मंजिल पर घूमती रहती। एक शाम मैं चुपके से उसक, यहां रहोगी तो सुरक्षित रहोगी। मैं मन ही मन हंस पड़ी, सुरक्षित? मैं तो खुद तूफान हूं। अगले कुछ दिनों तक मैं दिन में यांग युआन को देखती और रात में उसी घर की तीसरी मंजिल पर घूमती रहती। एक शाम मैं चुपके से उसके कमरे में घुस गई। मैंने सोचा, कोई इंसान पूरी तरह दूसरा इंसान नहीं बन सकता। अगर ये यांग युआन है, तो कुछ ना कुछ निशान जरूर मिलेगा। तभी अचानक, आह, मैं फिसल गई। उसने तुरंत मुझे पकड़ लिया। लिन हानशान, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? लेकिन उसकी आवाज वही पुरानी थी। मैं मुस्कुराई, तुम चाहे नाम 800 बार बदल लो, तुम यांग युआन ही हो। वो ठंडे चेहरे से बोला, मिस लिन, समझाइए आप मेरे कमरे में क्यों है? तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे कमरा किराए पर दिया है। वो हैरान रह गया, उन्होंने मेरा घर किराए पर दे दिया? फिर उसने गहरी सांस ली। ठीक है, आज रात यही रुक जाओ, मैं ऑफिस में सो जाऊंगा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। जाना है तो पहले मुझे किस करो। वो चुप रहा। मैं मुस्कुराई, अगर किस नहीं किया तो मैं चिल्लाऊंगी। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, आंखें बंद करो। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने सोचा, अगर उसके दिल में मेरे लिए जरा भी प्यार बचा है, तो बाकी रास्ता मैं खुद तय कर लूंगी। लेकिन अगले ही पल वो पीछे हट गया। मैंने आंखें खोलीं। क्या हुआ? किस करने की हिम्मत नहीं? मैं हंस पड़ी। मान लो ना, तुम्हें अभी भी मैं पसंद हूं। वो तुरंत बोला, मैं अटारी में सोने जा रहा हूं। तभी ऊपर से जोर की आवाज आई, रुको, अटारी टूटने वाली है। वो मुझे घूरने लगा। तुमने अटारी किराए पर ली है? मैं मासूम बनकर बोली, शायद गलती से। वो धीरे से बड़बड़ाया, अभी तो खुद चिपक रही थी। अगले दिन से मैंने उसके मम्मी पापा को अपने पक्ष में करना शुरू कर दिया। मैं रोज उसकी माँ के साथ महजोंग खेलती, उसके पापा के साथ शतरंज। मैंने आंटी से कहा, आंटी, आपको पौधे पसंद है?
मेरे ऑफिस के सारे पौधे मर जाते हैं, आप संभाल लोगी? धीरे धीरे मैं उनके घर में ढेर सारी चीजें भेजने लगी। कुछ समय बाद उसकी माँ मुझे अलग ही नजरों से देखने लगी। एक दिन उन्होंने पूछा, शान, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं, आंटी तुरंत मुस्कुराईं। अरे वाह, मेरा बेटा भी सिंगल है। फिर उन्होंने हमें साथ खाने पर बुलाया। खाने की टेबल पर आंटी तुरंत मुस्कुराईं। अरे वाह, मेरा बेटा भी सिंगल है। फिर उन्होंने हमें साथ खाने पर बुलाया। खाने की टेबल पर वो बार बार यांग युआन से कह रही थीं, ये सब शानशान ने बनाया है। यांग युआन बोला, माँ, ये सब आपने बनाया है? आंटी हंस पड़ी। अरे, शानशान ने फ्रिज से निकाल कर दिया था ना, वही काफी है। खाने के बाद यांग युआन मुझे ऊपर ले गया। उसने दरवाजा बंद किया। लिन हानशान, तुम अभी इसी वक्त मेरा घर छोड़ दो, मैंने हाथ बांधकर कहा। क्यों? मैंने पूरे साल का किराया दिया है। मैं डबल वापस कर दूंगा। बस चली जाओ। मैंने उसकी आंखों में देखकर पूछा, तुम मुझे पसंद करते हो? फिर ऐसा व्यवहार क्यों? वो सख्त आवाज में बोला, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तुम मेरी जिंदगी में परेशानी बन चुकी हो। मैं तुरंत बोली, मैं नहीं मानती। साबित करो। वो चिढ़ गया, किसी को पसंद ना करने का सबूत कैसे दूं? मैं मुस्कुराई, सबूत नहीं है मतलब प्यार करते हो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो गुस्से में बोला, थोड़ी शर्म है तुम्हें? मैं उसके और करीब गई। मार लो मुझे। अगर सच में प्यार नहीं करते तो मारो। वो दांत भींचकर बोला, तुम पागल हो क्या? मैं हंस पड़ी। तो तुम्हें ऐसा ही पसंद है? कुछ घंटे पहले जितना ज्यादा मैं सोच रही थी, उतना ही मेरा मन ताओनिंग को फोन करके उसके घर से किसी को बुलाने का कर रहा था। लेकिन मैंने कई बार कॉल किया, किसी ने फोन नहीं उठाया। मुझे कमरे में अकेले रहने की हिम्मत नहीं हुई। मैं धीरे धीरे तीसरी मंजिल वाले कमरे की तरफ चली गई। कंबल में उसकी खुशबू भरी हुई थी। अजीब सा सुकून मिल रहा था। यांग युआन ने कहा था कि वो आज वापस नहीं आएगा। तो फिर ये कौन है? मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा। तभी आवाज आई, अच्छा काम किया आज। यांग युआन की आवाज सुनते ही मैंने राहत की सांस ली। हाँ, अभी कुछ साथियों के साथ खाना खाकर आया हूँ, अब नहाने जा रहा हूँ। फिर अचानक किसी ने पूछा, ये श्याओ शानशान कौन है? मैं तुरंत चौकन्नी हो गई। क्या यांग युआन की कोई और लड़की भी है? मैं अंदर ही अंदर जलने लगी। फिर यांग युआन की आवाज आई, तुम क्या जानते हो? अंडरकवर रहते हुए मुझे सबसे रिश्ता तोड़ना पड़ता है। सबकी सुरक्षा के लिए यही सही है। तुम जानते हो ये कितना मुश्किल होता है? मेरा दिल धड़कना भूल गया। ओह माय गॉड! यांग युआन मुझे पसंद करता है। वो मुझे बचाने के लिए खुद को दूर कर रहा था। मैं खुशी से पागल होने वाली थी। इतने दिनों से वो सब अकेले सह रहा था। अचानक दरवाजा खुला। यांग युआन ने मुझे देखकर माथा पकड़ लिया। लिन हानशान, तुम हर जगह क्यों मिल जाती हो? मैं मुस्कुराकर बोली, मुझे भगाते क्यों रहते हो? मैं तुम्हारे पास रहूं तो क्या बुरा है? बहुत बुरा है। तुम मुझे कंट्रोल से बाहर कर देती हो। मैंने मासूम चेहरा बनाया। मैंने क्या किया? वो धीरे से बोला, तुम्हारा चेहरा ही मेरी सहनशक्ति को चुनौती देता है। अगली सुबह उसकी माँ ने पूछा, अरे, शानशान सुबह सुबह कहाँ गई? यांग युआन जल्दी से बोला, मैं ढूंढता हूँ। तभी आंटी ने कुछ देख लिया। ओहो, मैंने कुछ नहीं देखा। तुम लोग जारी रखो। मैं हंसते हुए बोली, पहले मेरी टी शर्ट वापस दो। उस दिन के बाद मैं थोड़ा नशे में थी। मैंने पूछा, क्या मतलब? अब मुकरने की कोशिश मत करना। यांग युआन आराम से बोला, जो इंसान नशे में हो उसे कुछ याद नहीं रहता। फिर किस बात का हिसाब? मैं हैरान रह गई। ये आदमी इतना बड़ा धोखेबाज निकला। अगले कुछ दिनों तक यांग युआन लगातार ड्यूटी पर रहा। मुझे उससे मिलने का मौका ही नहीं मिला। उधर दोनों परिवार शादी की बातें करने लगे। दोनों घरवालों की मुलाकात कब करवा रहे हो?
लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था। चौथी रात आखिरकार यांग युआन वापस आया। मैंने तुरंत उसे रोका। यांग युआन, इसका मतलब क्या है? उस दिन जो हुआ, उसके बाद हम क्या है? वो शांत खड़ा रहा। मैंने गुस्से में कहा, तुम्हारे पास समझाने के लिए एक शब्द भी नहीं। वो अचानक बोला, मुझे कुछ याद नहीं। मैंने तुरंत उसका कॉलर पकड़ लिया। यहाँ किस किया था? ये भी याद नहीं। वो परेशान होकर बोला, लिन हानशान, अगली बार मेरे कमरे में घुसकर मेरी बातें सुनोगी तो सच में गिरफ्तार कर लूंगा। मैं हंस पड़ी। तो क्या कर लोगे? लोगों के घर में घुसना अपराध है। मैंने मुंह बनाया। उस दिन की बात गिनी नहीं जाएगी। मैंने तो होश में सब किया था। बाद में पता चला कि उस दिन मेरा पीछा करने वाला आदमी भी पकड़ा गया। वो कोई बड़ा किडनैपर नहीं, बस छोटा चोर था। उसके बाद मेरी और यांग युआन की शादी की बातें बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगीं। मैंने अपनी दोस्त से फोन पर कहा, अरे, तुम्हारी शादी हुई? अभी नहीं, 2 महीने बाद है। मैं हंस पड़ी। मैं तो इस महीने शादी कर रही हूं। तुम दोनों को आना ही पड़ेगा। वो चिढ़कर बोली, तुम हर चीज में मुकाबला करती हो क्या? तभी यांग युआन पास आ गया। मैंने मजाक में कहा, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड बहुत हैंडसम था, मिलवाऊं? यांग युआन तुरंत गुस्से में बोला, लिन हानशान, ज्यादा शरारत मत करो। मैं हंसने लगी। बस यही वाला गुस्सा अच्छा लगता है। एक पार्टी में किसी ने यांग युआन को शराब ऑफर की। इतना तो पीना पड़ेगा। आखिर मैंने आपकी जान बचाई थी। यांग युआन ने गिलास उठा लिया। तभी किसी ने धीरे से कहा, देखो, यांग युआन जल रहा है। दूसरा लड़का बोला, चेन हुआई अच्छा इंसान है, बस उसकी पसंद थोड़ी खराब है। लेकिन चेन हुआई मुस्कुराकर बोला, मुझे नहीं लगता। लिन हानशान दुनिया की सबसे दिलचस्प और सबसे अच्छी लड़की है। तभी दूसरा बोला, नहीं, ली छिंग बेहतर है। दोनों बहस करने लगे। यांग युआन गुस्से में बोला, बस करो, ये मेरी शादी है। मैं उसे देखकर हंस पड़ी। जिंदगी में सबसे बड़ी खुशकिस्मती शायद यही होती है, जब कोई इंसान तुम्हें पूरी दुनिया में सबसे खास समझे।